हमारे सामने आज एक सरकारी दस्तावेज है। पहली नज़र में देखें तो ये जिलों और उनके कुछ खास प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट लगती है, बस। लेकिन सोचिए, अगर ये सिर्फ एक लिस्ट ना हो, बल्कि भारत की संस्कृति, कला और अर्थव्यवस्था का एक छिपा हुआ नक्शा हो तो? चलिए, आज इसी नक्शे की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये है वो दस्तावेज, एक जिला एक उत्पाद या ओडीओपी स्कीम की ऑफिशियल लिस्ट। देखने में तो ये बहुत सीधी सादी है ना? एक तरफ जिले का नाम और दूसरी तरफ उससे जुड़ा कोई प्रोडक्ट। पर यकीन मानिए, इसके हर एक शब्द में एक कहानी छुपी हुई है। तो सवाल यही है कि आखिर सिर्फ नामों की ये लिस्ट हमें क्या कहानी बताती है? ये हमें किसी जगह की पहचान, वहाँ के लोगों के हुनर और उन अनगिनत परंपराओं के बारे में क्या सिखा सकती हैं, जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही हैं। आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ओडीओपी है क्या। देखिए, ये एक सरकारी पहल है जिसका मकसद है कि हर जिले के एक खास, एकदम अनोखे प्रोडक्ट को एक पहचान दी जाए। वो प्रोडक्ट उस जिले की पहचान बन जाए, जिससे न सिर्फ वहाँ के कारीगरों को फायदा हो, बल्कि उस जगह की सांस्कृतिक विरासत भी बची रहे। अच्छा, तो ये तो हुआ कि ओडीओपी है क्या। पर सवाल ये है कि इस पूरी कवायद के पीछे का मकसद क्या है? आखिर ऐसी लिस्ट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे कई बड़े लक्ष्य हैं। पहला तो ये कि हमारी सदियों पुरानी कलाओं को बचाना, दूसरा हर जिले को एक खास पहचान देना, और सबसे जरूरी स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना और उनके बनाए सामान को देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना। तो मकसद तो साफ है, पर अब देखते हैं कि इस खजाने के नक्शे में आखिर है क्या-क्या, किस किस तरह के बेशकीमती खजाने इसमें छिपे हुए हैं। चलिए, अब इस लिस्ट को असल में जिंदा करते हैं कुछ मजेदार उदाहरणों के साथ। हम देखेंगे कि कैसे कागज पर लिखे ये शब्द असल में भारत की विविधता और कला को दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं उन चीजों से जो हमारी शोभा बढ़ाती हैं, मतलब कपड़े और टेक्सटाइल्स। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें भारत का हुनर तो सदियों से पूरी दुनिया में मशहूर रहा है। यहाँ देखिए, वाराणसी को चुना गया है रेशमी कपड़ों के लिए, भदोही अपनी दुनिया भर में मशहूर कालीनों के लिए, बाराबंकी अपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए, और नवाबों का शहर लखनऊ अपनी नाजुक चिकनकारी और जरी जरदोजी के काम के लिए। हर नाम के पीछे कारीगरी की एक पूरी दुनिया है। मिसाल के तौर पर वाराणसी को ही ले लीजिए। ये शहर जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी यहाँ की बनारसी साड़ी बनाने की कला है। अब ओडीओपी स्कीम के तहत ये बनारसी साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि पूरे वाराणसी की सांस्कृतिक पहचान की एम्बेसडर बन जाती है। कपड़ों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमारे स्वाद से जुड़ी हैं। भारत के हर कोने का अपना एक अलग, एक अनूठा जायका है, और ये लिस्ट उसे भी बड़े अच्छे से दिखाती है। जैसे सिद्धार्थनगर का मशहूर काला नमक चावल, प्रतापगढ़ का आंवला, कौशाम्बी के केले और अमरूद से बने प्रोडक्ट्स, और मथुरा के विश्व प्रसिद्ध पेड़े। ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, ये उस जमीन की मिट्टी की खुशबू है और वहाँ के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। और आखिर में वो चीजें जो हमारे घरों को एक रूप देती हैं, उन्हें सजाती हैं, वो शिल्प जो एक घर को घर बनाते हैं। इस लिस्ट में मुरादाबाद अपने पीतल के काम के लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद अपने रंग बिरंगे कांच के सामान के लिए, सहारनपुर लकड़ी पर अपनी बेहतरीन नक्काशी के लिए, और चित्रकूट अपने अनोखे लकड़ी के खिलौनों के लिए। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक प्रोडक्ट किसी जगह की पहचान बन जाता है। पूरी दुनिया मुरादाबाद को ब्रास सिटी यानी पीतल नगरी के नाम से जानती है, और ओडीओपी बस इसी पहचान को और मजबूती देता है। तो ये तो हमने देख लिया कि लिस्ट में क्या क्या है, पर इसका असली असर क्या होता है? कैसे एक छोटी सी जगह का सामान पूरी दुनिया के मंच तक पहुंचता है? इसके लिए एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। आगरा शहर। ये नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? जाहिर सी बात है, ताजमहल। प्यार की ये खूबसूरत निशानी आगरा की पहचान बन चुकी है। लेकिन क्या आगरा का यही एकमात्र खजाना है? अब जरा यहाँ देखिए। ओडोप लिस्ट के हिसाब से आगरा का चुना हुआ प्रोडक्ट ताजमहल नहीं, बल्कि वहाँ के हाथ से बने चमड़े के प्रोडक्ट्स और पत्थर जड़ाई का काम है। और सच कहूँ तो इसी में इस योजना की असली खूबसूरती है। ये उन स्थानीय उद्योगों को भी सामने लाती है जो शायद बड़ी बड़ी पहचानों के पीछे कहीं छिप जाते हैं, पर लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। तो ये पूरा सफर काम कैसे करता है? सबसे पहले उस खास प्रोडक्ट की पहचान होती है।
फिर उसकी एक अच्छी ब्रांडिंग की जाती है ताकि वो बाजार में अलग से दिखे। इसके बाद कारीगरों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बाजारों से जोड़ा जाता है और आखिर में वही एक प्रोडक्ट पूरी दुनिया में उस जिले का एम्बेसडर बन जाता है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। इस पूरी पहल का हमारी सांस्कृतिक विरासत के भविष्य के लिए क्या मतलब है? अकेले इसी राज्य में 75 से ज्यादा जिले हैं और अब हर एक जिले के पास अपना एक प्रोडक्ट एम्बेसडर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की ताकत रखता है। तो आखिर में इस पहल का सार यही है, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है। ये अपनी जड़ों को पहचानने, अपने हुनर का सम्मान करने और अपनी कहानी को गर्व के साथ दुनिया को बताने के बारे में है। एक प्रोडक्ट एक जिले की पूरी आत्मा का प्रतीक बन जाता है। लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल पर भी छोड़ जाता है। क्या वाकई एक अकेला प्रोडक्ट किसी जगह की पूरी विविधता, उसके पूरे इतिहास और उसकी आत्मा को अपने अंदर समेट सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही।